प्रभु की स्तुति हो। कितने जन खुश है? हालेलुया। आज हम सबों के लिए फिर से प्रभु ने ये आनंद जोड़ा हमारे जीवन में। हालेलुया। आज के दिन पे हमारे ब्रदर प्रकाश और सिस्टर मोना ने हमें इनवाइट किया, जो ये घर प्रभु ने इन्हें आशीषित किया। पुराने घर से इस नए रेंटेड घर में आए। हमारा प्रभु महिमा से महिमा में लेके जाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु वहां से निकाल कर यहाँ पर लाया, उसके लिए भी ये धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, कलीसिया को इनवाइट किया, ताकि इस घर में भी उस घर की तरह प्रार्थना हो और इस घर में भी प्रभु का वचन डिक्लेयर हो। प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें से यहाँ पर रेंटेड में लेकर आया, इसके बाद अपना खुद का घर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु कैसा है? ग्लोरी टू ग्लोरी लेके जाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुतायत में विश्वास योग्य बना रहेगा। मतलब ये जो थोड़ा विक्ट्री मुझे मिला, ये जो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आया, ये जो थोड़ा बदलाव प्रभु ने मुझे दिया, ये जो आशीष प्रभु ने मुझे की कि इस घर में लेकर आया उस घर से, इसके लिए मैं जब धन्यवाद देता हूँ, जब मैं थोड़ी चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए, जो बातें मुझे प्रभु ने आशीषित की हैं, जिन बातों से, जिन चीज़ों से, उसके लिए मैं जब धन्यवाद देता रहता हूँ, तब मेरे लिए मार्ग खुलता है बड़ी चीज़ों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज जैसे इन्होंने हमें इनवाइट किया, हम सच में, लिखा है कि जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर में कल्याण हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शालोम हो, सदा शांति इस घर में बनी रहे, यहाँ के रहने वाले आशीषित रहें, बगल में सारे नेबर्स भी ब्लेस्ड रहें। हालेलुया। आज ये डिक्लेरेशन करने हम इस घर में आए हैं कि ये घर की दीवारें भी आशीषित हैं, कनेक्शन में जो भी घर हैं वो सारे के सारे आशीषित हैं, कनेक्टेड सारे घर आशीष, पूरी बिल्डिंग ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि जब लाइट जलती है तो वो ये नहीं बोलती मैं उस दीवार में हूँ तो सिर्फ उसी दीवार को रोशनी दूंगी। वो क्या करती है? बोलती है पूरे रूम का टेक ओवर करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है परमेश्वर के बच्चे, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे उस ज्योति की तरह हैं, लाइट की तरह हैं, कि जहाँ पे वो आएंगे अंधकार हैज टू गो। प्रेज द लॉर्ड। जब ज्योति जलती है अंधकार जाना ही है। अंधकार के लिए कोई प्रेयर नहीं है। प्रभु अंधकार निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। जहां रोशनी आई अंधकार खुद ही, उसको आपको भगाने की जरूरत नहीं है, उसको आपको रिब्यूक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। बिट्टू आज हमारे बीच में, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कल वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, आज प्रभु उसको उठाया ही नहीं, लेकिन अपने भवन में भी लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर जीवित है। बोलिए हमारा परमेश्वर जीवित है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबों को एक बार फिर से इस हफ्ते में इकट्ठा किया। प्रभु का धन्यवाद। इस हफ्ते में हम ये तीसरी चौथी बार मिल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद।
हालेलुया। जो यहाँ पे वचन के लिए आए हैं वो वचन को लेकर जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद। जो यहाँ पे ब्लेस करने आए हैं सच में इस घर को ब्लेस करके जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। क्यों हम लोग ब्लेस करना चाहते हैं? क्योंकि अब हम पुराने लोग नहीं हैं। पहले हम कैसे थे? मैं, मेरा, मुझे, आई, मी, माई सेल्फ। लेकिन आज हम ऐसे नहीं है। हमने वचन के द्वारा सीखा। यीशु मसीह ने जो जीवन बिताया वो कैसा जीवन बिताया? उसने बिताया कि 2 तो दिया जाएगा, 2 तो दिया जाएगा। हर एक के लिए प्रार्थना करो, हर एक को आशीष दो। जब तुम दूसरों की सोचोगे तुम्हारे लिए भी सोचा जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों को नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बदलाव हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने लाया। जब अब अभी हम लोग खुद के बारे में ही न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे ये बदलाव आया? जब प्रभु हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन में एक महान बदलाव आया। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया इस ट्यूबलाइट का। अभी समझो ये ट्यूबलाइट जल रही है, ओके, जल तो रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ट्यूबलाइट ऐसी पड़ी है यहाँ पर, समझो अभी है नहीं, समझो है, वो जल नहीं रही है, वो फ्यूज हो गई, वो फ्यूज हो गई है, खराब हो गई है। अब वो ट्यूबलाइट और ये ट्यूबलाइट ये खराब हो गई, इसको उतारा और उसको लगाया, वो भी जल रही है। लेकिन इसको यहाँ पे जो खड़ी हुई है उसको आप क्या बोलोगे? ट्यूबलाइट ही बोलोगे ना। ट्यूबलाइट जल रही है क्या? कोई अंदर जली? नहीं जली। ये भी तो ट्यूबलाइट ही है ना, वो जलती हुई भी ट्यूबलाइट ही है। अरे ओवर स्पिरिचुअल लोगों, सिंपल है। वो ट्यूबलाइट है, वो जल रही है। ये भी यहाँ पे जो खराब पड़ी है उसको भी क्या, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नाम बदली हुआ क्या? समझ में आ रहा है? हम पहले भी मैं यही धीरज था, पहले भी मेरी सरनेम कुंदनानी थी, पहले भी मैं कड़ी चावल, साई भाजी चावल खाता था, मेरे में पहले भी कोई चेंज नहीं था, अभी भी वही सब है। लेकिन पहले भी भले ही मैं ट्यूबलाइट था, लेकिन मेरे में वो ज्योति नहीं थी। आई वॉज फ्यूज्ड ट्यूबलाइट, नाउ आई एम ग्लोइंग ट्यूबलाइट, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरी ट्यूबलाइट जल उठी। द स्पिरिट विच वॉज डेड, जो आत्मा पहले मेरी मरी हुई थी, जब मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, जब मैं सिर्फ अपना ही देखता था, जब मैंने यीशु के जीवन को परखा, यीशु के जीवन को देखा कि यीशु तो सिर्फ दूसरों के लिए ही कर रहा है, दूसरों के लिए ही सोच रहा है, दूसरों को ही आशीष दे रहा है, मेरे अंदर वो बदलाव, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आना चालू हुआ। जय मसीह, हालेलुया। जब यीशु मेरे जीवन में आया तब मुझे पता चला कि ये जीवन दूसरों के लिए, हालेलुया। एक ट्रेन चलाने वाला मोटरमैन, वो जो ट्रेन चला रहा है उसको वीटी जाना है, ओके। अब जितने पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं अलग अलग स्टेशन से, सबको उठा रहा है। उल्लासनगर से भी उठाया, कल्याण से भी उठाया, डोंबिवली से भी उठाया, सबको उठाता हुआ जा रहा है। ये सबको वीटी पहुंचाना है उसको, सारे पैसेंजर्स को चढ़ा रहा है ट्रेन में। चल तू अंबरनाथ से चढ़, कल्याण से चढ़, ऐसे ऐसे करके सबको चढ़ाया। इवन जो भाईकला से थे, लास्ट में मस्जिद पे भी थे, उनको भी चढ़ाया वीटी पहुंचाने तक। सब ट्रेन में चढ़ते जा रहे थे। अब मुझे बताओ, ये जो इंजन ड्राइवर है, जो सबको लेके जा रहा है, सबका सोचते हुए, सबको वीटी पहुंचाना है, सबको चढ़ाता जा रहा है और लेके जा रहा है, किसी को जबरदस्ती चढ़ा सकता है क्या? समझ में आ रहा है?
लेकिन उनके लिए रुक तो सकता है ना। चढ़ो, ये रुक रहा है हर स्टेशन पे, चढ़ो, फिर आगे जा रहा है, फिर रुक रहा है स्टेशन पे, चढ़ो, और पहले अनाउंसमेंट भी कर रहा है। वो स्टेशन पे अलग से करवा रहा है और यहाँ पे भी अलग से कर रहा है कि अपने सगे संबंधी भाई बहन भी जो रहते हैं, हम लोग यहाँ से दीवा से निकल रहे हैं, मुंब्रा में जो रहते हैं उनको बता दीजिए हमारे मुंब्रा पे अलग घोषणा करवा रहा है, भाई तुम्हारे सदस्य आ रहे हैं, ये ट्रेन आ रही है बीटी जाने के लिए, जिनको चढ़ना है चढ़ो, किसी को जबरदस्ती नहीं। सुसमाचार सबके लिए, उद्धार की ट्रेन सबके लिए, जो चढ़ा उसको मिलेगा, बीटी स्टेशन वो पहुंचेगा। सब चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे। अब मुझे बताओ, ये जो लेके जा रहा है वो खुद ऑटोमेटिकली वीटी पहुंचेगा कि नहीं? क्योंकि ये सेवकाई जो कर रहा है कि सबको चढ़ाने के लिए, वो तो खुद ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। जब आप दूसरों का सोचते हो मसीह जीवन में, आपका भला ऑटोमेटिकली होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चलते 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 ये नहीं सोच रहा है यार ऐसा नहीं हो, इसको वीटी पहुंचाते पहुंचाते मैं खुद रह जाऊं, अरे यार मैं खुद पहुंचूंगा कि नहीं, खुद पहुंचूंगा कि नहीं। अरे प्रभु ने तुझे उधर बिठाया है, तू लेके जा रहा है। हालेलुया। तो अभी मुझे बताइए, पैसेंजर बन के बैठना अच्छा कि चलाते हुए चलना? सेवक बनना अच्छा कि सिर्फ मेंबर बनना? चेला बनना अच्छा कि खाली मेंबर बनना? चेला सुनता है, चेला करता है, चेला सुनता है, चेला चलता है, चेला सुनता है, चेले के अंदर वो कार्य होता है, चेला अपने तक नहीं रखता, चेला ट्रांसफर करता है, फिर चेला रुकता नहीं, इसको ट्रांसफर करके फिर उसको ट्रांसफर करता है, चेला रुकता नहीं, इसको ट्रांसफर करके उसको करता है। चेले का जीवन केले वाला जीवन नहीं है, खाया फिर छिलका बाकी नहीं। चेले का जीवन कांस्टेंट है। मन्नत का एग्जाम आया, किसी बच्चे का एग्जाम आया तो कलीसा जाना है क्या? कल एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है कल, कलीसा आना है फिर भी। प्रेज गॉड, हालेलुया। कल कहीं जाना है लेकिन आज कलीसा है, कल जाना है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, एग्जाम है कल, यार कल सुबह जल्दी निकलना है, ये करना है, वो करना है, क्यों स्किप करेंगे चर्च? सुबह में वनणो आ जाम परे, रात को शाम में रोटी न खाएंगे, रात को भी रोटी न खाएंगे, सुबह आत्मा के लिए भोजन का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। पहले हम ऐसे थे, मैं, मेरा, मुझे, मेरा जॉब, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरा काम, पहले सब इसको देखते थे हम। लेकिन अगर हमारे जीवन में चेले वाला बदलाव आया है, मसीह का वचन क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, कि अब जो मसीह यीशु में हैं, जो यीशु में सच में हैं, जो यीशु में सच में बने हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब जो मसीह यीशु में हैं, हाँ बोले नई सृष्टि, नई सृष्टि। अब हम पुरानी ट्यूबलाइट नहीं है जो खराब पड़ी है, जिसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। अब हम नई ट्यूबलाइट हैं, पुरानी उतर गई, नई लग गई, ताकि ये पूरे लगने के क्या शो के लिए लगाई है क्या? उधर बस खाली लगी रहे, वो क्या करेगी लगने के बाद? रोशनी देगी। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, अब तुम नई सृष्टि हो। नहीं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो ये नयापन कहाँ पे आया? जीवन में आया। और अगर ये नयापन जीवन में आने के बाद बदलाव नहीं दिख रहा है, अगर मैं पुरानी चाल चलता जा रहा हूँ, मतलब मैंने अपने मन को अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नया नहीं किया है।
मेरा मन अभी भी पुरानी बातों में ही अटका हुआ है, मेरा मन अभी भी पुरानी चीजों पे ही अटका हुआ है। लेकिन वचन कहता है अब जो यदि अगर तुम सच में मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। शाऊल पहले लोगों को सताता था, जो भी कलीसिया जाते थे उनको पकड़ पकड़ के धोता था, पकड़ पकड़ के जेल में बंद करता था, बहुत सताया उसने। लेकिन जब वो मसीह में नई सृष्टि बना, मारने वाला क्या बन गया? मार खाने वाला बन गया। जो दोष लगाने वाला था वो कैसा हो गया? उसके ऊपर दोष लगाया जाता था लेकिन फिर भी चुप रहता था। प्रेज द लॉर्ड। वो उसमें वो बदलाव दिखा कि नहीं मसीह के आने के बाद? हमारे जीवन में अगर मसीह है तो वो बदलाव दिखता है कि नहीं? जब पुरानी चाहिए सदाई ना ऑटोमेटिकली हमने छोड़ा नहीं, छूट गई, क्योंकि नएपन का नई सृष्टि ड्रिंक छूट गई, स्मोक छूट गई, पुराना जीवन छूट गया। कैसे? नई सृष्टि हो। नए घर में प्रवेश करते ही पुराना छूट गया। सब कुछ परमेश्वर क्या बोलता है? देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया होता जा रहा है। नया सब होता जा रहा है। बदलाव आ रहा है, एक नया बदलाव, अच्छा बदलाव। लेकिन किसके जीवन में आता है? जो इस जागृति में चलता है अब मसीह में मैं नई सृष्टि हूं। अब मैं वो नहीं हूं कि सत्संग के लिए ही सत्संग पे जाने का, या और कोई काम आ गया तो सत्संग पे नहीं जाने का, सत्संग के लिए ही सत्संग पे जाने का, क्योंकि आते समय वहां से भाजियां भी लेता हुआ आऊंगा सत्संग के लिए। अब मैं वैसा नहीं रहा, मेरा मन बदल गया है, मेरा मन मसीह का सा बनता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मैं प्रभु के सेवक का सा मन में कन्वर्ट हो रहा है मेरा। मुझे अभी पता चल गया मेंबर बनने में नहीं, चेला बनने में सुख है। मुझे अभी पता चल गया आनंद सच्चा, शांति सच्ची। अरे हमारी सिस्टर रेखा इस हफ्ते में जो प्रभु में सो गई, लेकिन मुझे इतनी खुशी और आनंद था। क्यों? सेवकाई करते करते गई। कितने जनों को याद है पहले ये सेवकाई किसी और को मिली थी? वो उसने आके सामने से बोला, ब्रदर मैं लूंगी, मैं करूंगी। सुबह की मीटिंग में ब्रदर मैं पढ़ूंगी, नाम किसी और का लिया गया था। सिस्टर आप पढ़ो, सिस्टर वो अवेलेबल नहीं थी किसी कारण। रेखा सिस्टर ने बोला राजू ब्रदर मैं पढ़ूं। उस दिन उसने स्टार्ट किया, कभी एक दिन भी छूटी नहीं। इसको बोलते डिसिप्लिन, इसको बोलते बदलाव। वापस से पुरानी सी चाल नहीं चली वो एक दिन भी मिस नहीं की। उसको बुलाने की देर होती थी। देखा सिस्टर, हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर, माँ पढ़ाती। वाओ, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुतायत में विश्वास योग्य है। उसने वो जो सेवक का सा, चेले का सा रोल निभाया, उसको रिवॉर्ड देने कलीसिया गई, यीशु गया। हालेलुया। ऐसा आदर सबको नहीं मिलता है। इट इज ग्रेट ऑर्डर, ग्रेट रिवॉर्ड। हालेलुया। पूरी कलीसिया उनको गई, जैसे सच में उनको वचन मिला था, मुझे परमेश्वर ही मेरा रिवॉर्ड है। ये आज कलीसिया क्या है? प्रभु की देर, प्रभु की देर। प्रभु खुद गया, चर्च खुद गई ऑनर देने। हालेलुया। क्या भला है बताइए। बोलता है हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देख, शरीर में यहां पे खाली मत बैठ, आत्मा प्राण शरीर में बैठ। जब तू वचन को सुन रहा है तो सिर्फ वचन को सुन। अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? सबने अलग अलग बताया, लेकिन अर्जुन ने बताया मुझे मछली की आंख दिख रही। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है बाहर ज्यादा शार्पनेस है, मेरे बच्चों में उतनी शार्पनेस नहीं है। अगर शार्पनेस है जिसमें, वो नई सृष्टि है। उसको मालूम है मैं पुराना नहीं रहा हूं, अभी मैं नया हूं। मुझे ये सेवकाई मिली है, मैं एंड तक इस सेवकाई को पूरा करता रहूंगा, इसी में चलता रहूंगा।
एक दिन पहले जब प्रभु हमें वहां पर लेकर गया, मैंने भाई राज को बोला, राज ब्रदर अभी सिस्टर है, लेकिन मैंने उनको बोला मुझे बहुत खुशी है कि सिस्टर जानती है कि वो कहाँ जाएगी, और मुझे सबसे बड़ी बात की खुशी है जब तक उसके शरीर में सारे ऑर्गन सही रीति से कार्य कर रहे थे उसने सेवकाई छोड़ी नहीं। हालेलुया, हमेशा अवेलेबल रही। मैं हमेशा बोलता रहा कैसे पता चले आपकी स्क्रीन बंद है, आप हो कि नहीं। वो बोल दी सिस्टर, माँ ब्रदर, माँ आया, माँ पढ़ा, हाँ सिस्टर पढ़ो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस पृथ्वी के लिए हम घर बनाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। ये घर हमने, ये घर में आए हम लोग, ये घर बनाया, ये घर का एक टाइम है। इतना हम लोग खर्चा कराते हैं, अरमान पूरे लगा देते घर पे, मेरा घर बनेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा इंटीरियर करूंगा, वैसा इंटीरियर करूंगा। उसको बंदे को अच्छे से मालूम है यहीं पे छूटने वाला है, ये साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इसी घर के ऊपर उसका मन लगा रहता है। क्यों? हालेलुया। आपको बाहर कोई दिख रहा है क्या? हालेलुया। हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हुए सिर्फ वचन की ओर ध्यान दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? ये पृथ्वी पे हम लोग टेम्पररी है, हमारा एक घर है जो परमानेंट घर है, वो कहाँ पे? उस घर की हम चिंता करते हैं, इतनी करनी चाहिए कि नहीं? इस घर की जैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस घर की आप जो चिंता कर रहे हैं ना, आपका स्पिरिट नहीं कर रहा है, आपका फ्लैश कर रहा है। क्योंकि वो शरीर इस घर में जब रहेगा, आत्मा तो जाने वाला है उस घर में जो परमेश्वर ने बनाया है। जब तक आपका शरीर है तब तक ये घर है। हालेलुया। मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा। केतरो भी पेंट करायो, वरी 6 साल का करानी होगा, फिर मांगेगा ये। लेकिन वहां का सुखों का अंत नहीं होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई सृष्टि बनाया। नहीं क्यों? ताकि हम पुराने जैसे जिए। हम में से वो बदलाव अगर नहीं, बहुत लोगों के साथ में जब समय बिताता हूँ, हो सकता है इसको लगता हो, इसके साथ में बहुत देर बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए मेरा फेवरेट है, मैं इसका फेवरेट हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है ये आत्मिक बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, शरीर की बातों में लेगा, तो मैं शारीरिक बात नहीं करता हूँ इससे, जो ये एंजॉय करेगा। लेकिन जो आत्मिक है, जिसके बारे में मेरे को मालूम है, ये मेरे साथ जर्नी में इन्वॉल्व है, जर्नी में। और ये जैसे इनकी आत्मिक भूख है खाने की, तो मेरी ये परोसने की संगति एक्चुअली मैं उसकी एंजॉय करूंगा। अभी आप एंजॉय कर रहे हैं मेरी संगति, क्यों? क्योंकि आप फ्लैश में है, मैं आपको फ्लैश दे रहा हूं। लेकिन मैं एंजॉय करता हूं उसकी संगति जो स्पिरिट में है और जो मेरे को स्पिरिट में रिस्पॉन्स दे रहा है। वैसे ही प्रभु एंजॉय करता है किसकी संगति? जो उसके वचन में इंटरेस्ट होता है। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, किसी को भी ट्रेन में जबरदस्ती नहीं चढ़ाएगा, आपके लिए रुकेगा, वेट करेगा कि आप उस अनाउंसमेंट पे ध्यान दे रहे हो कि यात्री जन कृपया ध्यान दे, ये आने वाली है, इसमें चढ़ो, कि आप दूसरी जगह मन लगा के रखे हो। क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हालेलुया। चुनाव हमारा है, हम किसके पीछे चल रहे हैं। ऐसे बिलीवर्स भी हैं
जो मसीह में आने के बाद भी, लेकिन वो वैसी ट्यूबलाइट है जो रोशनी नहीं दे रही। हालेलुया। लेकिन हमको वो ट्यूबलाइट बनना है जो रोशनी दे, जो दूसरे के अंधकार को खत्म करे। रोशनी कभी खुद के लिए नहीं होती, रोशनी हमेशा दूसरों के लिए होती है। आप इसीलिए आशीषित हो क्योंकि प्रभु ने आपको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। आप परमेश्वर के कैरियर बन के आप सेवक हो। आप सेवकाई करते जा रहे हो, सेवकाई करते जा रहे हो, सेवकाई करते जा रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, आज उनको जो बहुत मन लगा के रखते हैं ना इस दुनिया में, हमारी रेखा सिस्टर, लास्ट में जब मेरी उनसे बातें होती थी, उसका सब में से इंटरेस्ट निकल गया था। पैसे में से, चीजों में से, हर चीज में से। हालेलुया। जब आपका भी आगे चल के ऐसा अनुभव होगा ना, उस टाइम तक वेट नहीं करो इंटरेस्ट निकालने के लिए। हालेलुया। आज ही मैं किसी को तो बोल रहा था, पैसों के लिए काम नहीं करना, पैसों के लिए काम किया ही नहीं जाता है। यूसुफ ने पैसों के लिए काम किया क्या? लेकिन पैसे की कमी आई क्या उसको? कभी जीवन में नहीं आई। क्यों? उसके पास वो धन था जो लोगों के पास नहीं था। दुनिया में भी लोग पैसे कमाते हैं, स्ट्रेंथ लगा देते हैं, जान लगा देते हैं पैसे कमाने के लिए। दिन रात वही कैलकुलेशन करते हैं, कमाते हैं, फिर उन कमाए हुए पैसों को किस तरीके से इन्वेस्ट करें वो सोचते रहते हैं। फिर वो किस तरीके से इन्वेस्ट किए हुए पैसों को निकाल कर फिर उसको रीयूज करके, यही चलता रहता है दुनिया में। लेकिन यूसुफ की नाई जो काम करता है, न केवल उनके पैसे बढ़ेंगे, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी उसकी कदम चूमती है। क्यों? लिखा है यूसुफ के साथ साथ परमेश्वर था। परमेश्वर हमारे साथ होना सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आपका क्या रुतबा है। जब नई सृष्टि आप बने, तो नई सृष्टि आप कैसे बने? प्राणों में या शरीर में नहीं बने हो, आप अपने आत्मा में नई सृष्टि हो। जो आत्मा पहले आपका मरा हुआ था, वो जागृत हो गया, वो जीवित हो गया। निकोदेमुस से कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, जैसे हमने उस दिन उदाहरण देखा कि बच्चा जब पेट में रहता है उसको लगता है बस वही जीवन है, मां से जुड़ा हुआ रहता है, उसको लगता है बस उतना ही जीवन है। लेकिन जब वो बाहर आता है उसको मालूम ही नहीं, इस पेट के बाद, मां के गर्भ के बाद भी एक जीवन है। उसको पता ही नहीं, मां के गर्भ के बाद पृथ्वी पर भी मुझे एक जीवन है। हालेलुया। इसीलिए वो बाहर आ रहा है, फिर क्यों रोता है? उसने ये जीवन देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। उसने अभी तक मां के गर्भ के अंदर ही वो जीवन को अनुभव किया। लेकिन बाहर जब वो आता है, सब हंस रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, गले लगा रहे हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ, पुत्र दो तो, दिए भी दो, आहा, ये आई तो, वो आयो तो, और बच्चा रोता ही रहता है। दुनिया आनंद मना रही है, ये रो रहा है, लेकिन उसको कुछ दिनों के बाद समझ में आता है ये भी एक जीवन है। फिर उसको कुछ दिनों के बाद जब सत्य का पता लगता है कि यहाँ पे भी मैं टेम्पररी हूँ, अर्थ में से जो मैं निकाला गया, पृथ्वी में से, मट्टी में से मैं जो निकला हूँ, वो तो इस माता पिता के जरिए आया हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्राण और आत्मा डालने वाला वो परमेश्वर है। ये माता पिता ने, पृथ्वी के माता पिता ने मुझे सिर्फ शारीरिक जन्म दिया, मट्टी में से आया, मैं मट्टी दी, लेकिन इसके अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, उसका रियल घर ये नहीं है। ओए, मैं उधर जाऊंगा, लेकिन उधर जाने के लिए आपको एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, धार्मिकता चाहिए। वो केवल मसीह यीशु में है, उसके साथ बने रहने में है। हालेलुया। अब मैं जो नई सृष्टि बन गया हूँ,
पुरानी बातें सब कुछ बीत गई, सब कुछ नया हो गया। दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर मी। ये सुसमाचार मेरे लिए बहुत ही बड़ा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यीशु को भेजकर एक बहुत बड़ा कार्य किया। वो कार्य क्या किया? उसने मेरे पास्ट को काट डाला। जब तक माँ के एम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा बच्चा लटका हुआ है, अटका हुआ है, तब तक वो चल पाएगा क्या इधर? सोचो, अगर वही एम्बिलिकल कॉर्ड पेट के अंदर कटी हुई रहे तो बच्चा जीवित रहेगा कि मर जाएगा? लेकिन बाहर आते ही उसको काटना पड़ रहा है। अब उसको श्वास और जीवन कहां से दे रहा है? क्या परमेश्वर ने इसीलिए अद्भुत रीति से सब कुछ रखा है। अगर आप सोचोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार यो किए तो थे, यो किए तो थे। कैसे हो रहा है बच्चा? एक एक हड्डी कैसे बन रही है? एक कैसे कैसे हो रहा है? वो कैसे बढ़ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई सृष्टि बनाया, हमारे अंदर इतना अद्भुत काम किया है ना। थोड़ा साल पहले मैंने एक गाड़ी ली थी, एक्टिवा। वो गाड़ी पुरानी गाड़ी थी, लेकिन मैंने गैरेज वाले को बोला कुछ हजार खर्चा कर उसको ऐसा बना दे कि मेरी वाइफ बोले वाह क्या गाड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने भी ऐसा गाड़ी को क्या बॉडी चेंज किया, उसके ऊपर बफिंग करके चमकने लगी वो गाड़ी। नहीं, मॉडल पुराना, गाड़ी नहीं, दिखने में एकदम नहीं, चमक रही है, वाह टिप टॉप। पैसे भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, लिया, लेकर आया, खुश। क्योंकि उससे पहले मैंने उसको लूना, इसमें उसमें पता नहीं किसमें घुमाया, कभी कुछ बोली नहीं। और वो भी मांगी हुई, मतलब मिली हुई गाड़ी है, मैंने खरीदी नहीं। एक्टिवा एकदम मस्त चमक रही है, और उसमें उसको बैठ के लगा ये कोई गाड़ी है। अब ये सही गाड़ी पे बिठाया है। दुनिया का कोई भी मैकेनिक, दुनिया का कोई भी गुरु, दुनिया का कोई भी पैगंबर आपके पास्ट को काट नहीं सकता, आपके पास्ट को मिटा नहीं सकता। सिर्फ हमारा ही गुरु यीशु, जिसने हमारे पास्ट पापों को ऐसा मिटाया, हमारे विरोध में जो भी अकाउंट्स थे उसको ऐसा रब किया जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। हमारे लिए सब कुछ नया हो गया। नो पास्ट सिन। हालेलुया। ये कोई नहीं कर सकता है। जब मेरे पास आते थे कुंडलियां लेके लोग, पुरानी ब्रदर ये हिक्का गाल सताए, ये एक बात सता रही है जो पास्ट में मैंने की है। सपने में भी आ जाता है, वो सपने में भी वही बातें घूमती हैं, कहीं पे भी जाओ वो याद आ जाती हैं बातें। फिर मैं निराश हो जाता हूँ। इस पाप का कैसे पश्चाताप करूं? मुझे बोलना क्या चाहिए था तभी इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अंदर बोलता हूँ इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है। जो तेरी हालत है वो मेरी हालत है, लेकिन मैं उसको ऐसा नहीं बोलता। दुकान बंद हो जाएगी, शटर गिर जाएगा, उसको बोलता था यो बुढ़ोपा है। मैंने क्या बोला? पहले हमारा लाइफ कैसे था? मैं मेरा खुद के लिए जीते थे, खुद का फायदा सोचते थे, मेरा अकाउंट क्लियर होना चाहिए, मेरा सब क्लियर होना चाहिए। क्या मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसा नहीं, आज हमारा प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बटुए को मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। मेरा जो मेरे साथ है ना, हमेशा ऐसे ही देखा। प्रभु ने मेरे दिल में जब से मेरे हार्ट को कन्वर्ट किया, मेरे साथ जो भी चलता था ना, मैं बटुए से ऐसा बात करता था, तू हमारा है, मेरा नहीं। सबसे पहले किधर भी तू निकलना चाहिए। सुन मेरी बात याद रख, सामने वाला निकालने से पहले तू निकलना चाहिए, क्योंकि तू, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, हमारा है, मेरा नहीं।
हालेलुया। देखो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ जो मैं चलता हूँ। अगर कभी आपको दिखे ना वो चलना नहीं, वो लेना भी नहीं आप बनना वैसे और मेरे को दिखाना, ब्रदर आप तो चलते नहीं, ये देखो ऐसे चला जाता है। हम लोग सब एक दूसरे को सिखाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पास्ट का जो लेख हमारे विरोध में था उसको मिटा दिया। दुनिया का जो कोई गैरेज, कोई कंपनी, पहले हमारे टाइम पे एक आती थी डीसी करके, फिलिप छापरिया, मॉडिफाई कर देती थी कारों को। ऐसा अभी भी बहुत सारी बाइकें, कारें, ये वो मॉडिफाई होते रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, फिर भी उसका मॉडल नंबर चेंज होएगा क्या? चेसी नंबर चेंज होगा क्या? मतलब हम जो ढांचे में हैं वो चेंज नहीं होने वाला है, वो वही रहने वाला है। मैं जो अंदर हूं वो वही रहूंगा, भले आप मेरे को बाहर से कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी चेंज कर लो। क्यों हम लोग कर नहीं सकते? दुनिया का कोई मैन्युफैक्चरर कर नहीं सकता, लेकिन हमारा यीशु हमें इंजन ही चेंज करके नया इंजन दे दिया। कहता है वो पत्थर का हृदय निकाल कर मैं मांस का हृदय नया इंजन डाला हूं अभी, जो धक 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 मेरे लिए धड़केगा। वो कनेक्शन मैंने ऐसा बनाया हूं जो उत्पत्ति में छूट गया था वापस से जुड़ जाएगा। अभी जैसे माँ के गर्भ में बच्चा उस एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, पोषण को पाता रहता है, अब तुम मुझसे जुड़कर पोषण पाते रहोगे। आज हमारी फिर से वो एम्बिलिकल कॉर्ड से जीवन जुड़ा हुआ है। अच्छा है हम लोग उसी में से खाएं, उसी में से पिए, जंक फूड नहीं खाएं, जंक फूड के पीछे नहीं जाएं। चाइनीज खाना है ना, आपको एक अच्छी सलाह देता हूँ, आपका छूट जाएगा। ज्यादा चाइनीज का आदत है ना, छूट नहीं रहा, एक बेस्ट सलाह देता हूँ, प्रण ले लो। चाइनीज खाऊंगा तो अभी चाइना में जाके ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो अभी जब तक जाओगे तब तक बंद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जाने से रहे, खाने से रहे, छूट गया खुद ही। और चाइना अगर किसी रीति से पहुंच भी गए, पता चलेगा यार ये सुशांत वाले तो चाइनीज आए ही ना, मैंने सोया सासा ना अजीनोमोटो आ, पिको पिको आ, तो फीका फीका खाते हैं। उल्टा चाइनीज वाले यहाँ पे आते होंगे, बोलते होंगे कि ये क्या खा रहे हैं, तो चाइनीज नाम दे रहे हैं। लॉर्ड हालेलुया। बेस्ट पोषण है ये, जिससे आपकी हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी, पूरा सिस्टम मजबूत होगा। अब आप चीजों के पीछे नहीं जाओगे, चीजें आपके पीछे आएंगी। क्यों? आपसे आकर्षित नहीं होती। मक्खी गुड़ के ऊपर ऑटोमेटिकली आएगी, और ये अगर आपके अंदर है, सारी आशीषें इसको अट्रैक्ट, वो देखेगी ना। आशीषें क्या देखी? आशीषें से आपका वो वचनों से भरा हुआ है ना कंटेनर, वो आशीषें अट्रैक्ट होंगी। जब वचनों से भरा हुआ आपका हृदय रहता है, आशीषें अट्रैक्ट होती हैं। जा इसके जीवन में, जा इसके जीवन में, जा इसके जीवन में। पैसा पैसा आएगा, जा इसके जीवन में। प्रमोशन इसके जीवन में जा। अरे सब कुछ ऐसे खुद ही आता जाएगा। आपको पता चलेगा यार मैंने न हैंडबिल बनवाए, न मैंने स्टेटस लगाए, न मैंने लोगों को फोन किए, न मैंने कार्ड छपवाए, ये कहां से आ रहे हैं कस्टमर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मस्त जगह है हर प्रीचर को टेक मिलने के लिए। अगर आप प्रभु से अपने आप को उसके वचनों से भरते रहोगे, सारी चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा, वीरू ने नहीं। वीरू कहेगा तो खाली वॉचमैन आएगा पीछे, बाकी कोई नहीं आएगा। वो भी गाड़ी आपने अगर उल्टी सीधी खड़ी की है।
महाराज ब्रदर ये कंधा हुआ तव्हां एक दिन इधर रहते हैं, चलो एक दिन वापस उसमें रहते हैं, तेरी बिल्डिंग में नाम जा, हाँ एक दिन वापस वहां चल के रहते। वार्षिक कहते हैं ये कंधा क्या था पुराना बीत गया, जब तक वहां था बीत गया, अब सब नया हो गया। जैसे ये घर बदला है वैसे ही हमारा जीवन बदलना चाहिए। हमारा जीवन जिस तरीके से नई सृष्टि में सच में होना चाहिए वैसा ही हम चलने चाहिए कि हमको देखकर बोले यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। जब से आप मेरे जीवन में आए हो ना, मेरे जीवन में आनंद है। जब से आप मेरे जीवन में आए हो शांति है। जब आपकी उपस्थिति को देखकर मैं जॉयफुल हो जाता हूँ। पहिरों तो मुझे बहुत भरेलो हो, पर जेॾी महिल तव्हां आया हो तंहिं महिल खां सब सुठो थो लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। करुणा जब से यीशु मसीह जीवन में आया तब से बदलाव आ रहा है कि नहीं? अभी सब अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्यों? जो शारीरिक माता पिता हैं उससे भी ऐसा पापा के साथ रिलेशन बन गया जो तेरा घर ही नहीं चला रहा है, सारी सृष्टि चला रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में हम नई सृष्टि है, कभी नहीं भूलें इसको। बार बार सुबह को अपने आप को याद दिलाने का, माँ प्रभु में नई सृष्टि है, मैं प्रभु में नई सृष्टि हूँ, पुराना सब कुछ बीत गया। आज से देखो हमसे भी गलतियां होती हैं, रात गई बात गई, हम लोग लिटरली ऐसे रात गई बात गई। सुबह उठोगे प्रभु का वचन बोलता है हर भोर को उसकी दया नहीं होती है, नहीं न्यू होती है, नहीं होती है। जब उसकी दया नहीं हो रही है, न्यू हो रही है, और मैं सुबह को उसकी दया को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ वाह, चिंता छोड़ो स्तुति करो, हालेलुया। तो मैं बोलता हूँ मैं प्रभु में नई सृष्टि हूँ, पुराना बीत गया। 7 अगस्त 2024 फ्यूचर में आने वाला ही नहीं है, पुराना बीत गया। कब नया है, कब नया है। तो अभी मेरा चाल चलन, हमारे घर में एक सिस्टम है, जब मैं आउट ऑफ ट्रैक जाऊं तो ये मेरे को बताएगा, ये जाए तो मैं इसको बताने का, वो जाए तो हम दोनों मिलके बताते हैं, अकेले बता ही नहीं पाते। कोशिश लेकिन करते रहने का, हमको ऐसे चलना है। सामने वाले ने ऐसा थोड़ी देर छोड़ भी दिया ना आप नहीं छोड़ना, आप करते रहने का। हमारा काम क्या है? ट्रेन को हर स्टेशन पे रोक के रखने का। जो टाइम प्रभु ने दिया प्रभु बताएगा, टिंग टोंग चलो। अभी इंजन ड्राइवर को मिलता है सिग्नल, चल भाई अभी चल, हो गया, चलता है। सिग्नल नहीं मिलेगा ना उसको, वो 10 मिनट भी खड़ा रहेगा। क्यों? ऊपर वाला सिग्नल देगा आपको कब रुकना है, कब चलना है। और अगर वो सिग्नल दिया चलने का, ओवर हम्बिल नहीं बनने का, न माँ तो बियर नहीं, वो हम्बिलनेस नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है। हालेलुया। सारे मनुष्य झूठे ठहरे, प्रभु ही सच्चा ठहरे। अगर मैं ये बात सच्चा मानता हूँ, सच में मानता हूँ, तो कितना भी मनुष्य आपको कुछ भी समझाए, लेकिन अगर उसने एक बार समझाया और आपको पता चला, एक ने मुझसे पूछा ब्रदर ऐसा 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 परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को श्योर है कि ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है करने के लिए। ये बोला जब बाप बोल रहा है तो बेटा ना क्यों बोलेगा, और बेटे से पूछ ही क्यों रहे हो? उसने जब ये ग्रीन सिग्नल दिया तो रेड देने वाला मैं कौन, ऑरेंज करने वाला मैं कौन? यहाँ तो आप उसकी आवाज को समझे नहीं हो, यहाँ तो आप ओवर हम्बिल होके दिखा रहे हो। अरे मनुष्य को खुश करने के पीछे नहीं जाने का, नेवर। कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है आपको, लेकिन अगर आपसे परमेश्वर ने बात की, आगे बढ़ो। हर भोर को उसकी दया नहीं है। कल तक आप अगर नहीं बन पाए अच्छे, अब बनो। कल तक आपने इग्नोर किया पवित्र आत्मा की आवाज को, अब सुनो, आगे बढ़ो। जो बीत गया उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
प्रभु अब से बस इस क्षण से प्रभु तूने मुझसे बात की, मेरे हृदय ने सुनी और मेरा हृदय चिल्ला उठा, हाँ प्रभु मरियम की नाई मैं भी बोलता हूँ, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप ऐसे चलोगे आप देखोगे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, एक अलग तरीके का अभिषेक आपको फील होगा कि हाँ ये मुझे चलने में मदद कर रहा है। आपको इजी हो जाएगा आपका चलना। कल तक जो आपको कठिन लग रहा था समझने में वचनों को, वो भी आसान हो जाएगा, चलने में आसान हो जाएगा, सुनने में आसान हो जाएगा, कनेक्शन डेवलप हो जाएगी। कंटिन्यू डाउनलोडिंग चालू। आपका फिर जिम्मेदारी है उस डाउनलोडिंग को बरकरार रखने के लिए कनेक्शन होना। डाउनलोडिंग की चिंता मत करो, KB MB TB वो चिंता मत करो, खत्म थिए नी नेट एतरा GB मिली आ 300 वरी भराइणो पवंदो, चिंता मत करो, वो सब कुछ वो करेगा। आप तो बस कनेक्शन को मेंटेन रखो अपनी तरफ से, और यहाँ से वाईफाई चालू ही रखना है, बाकी सब कुछ वो देखो। उसने कीमत चुकाई है, आपका वाईफाई कभी खत्म नहीं होगा, उसने कीमत चुकाई है। कोई डाउनलोड करने से स्वर्गदूत भी रोक नहीं सकता। ये आशीष कैसे डाउनलोड कर सकता है? इसको मैं दूंगा ही नहीं, स्पिरिट में से आने ही नहीं दूंगा, मन के बीच में वंडर मचा दूंगा। अच्छा हाणे जो 1 बजे सुम्हतो पे, पहिरों 3 बजे ताईं जागंदो हुयो, हिकिड़ो नओं OTT वठी ईंदोमांसि, नेटफ्लिक्स। अच्छा हाणे नेटफ्लिक्स भी बंदि कर, वरी ॿियो वरी टियों, 3 बजे ताईं त मां हिनखे जगाईंदुमि, मतिलबु जगाईंदुमि ई। पहले सिर्फ अंगूठा काम करता था मोबाइल, अब उंगली भी करती है। आगे चल के पूरा होएगा। Praise the Lord। चलेगा। Praise the Lord। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। अब धन्यवाद करते हैं इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, इस संगति के लिए। आज आपके वचनों के द्वारा जो आपने हमसे बातें की, हर एक वचन के लिए धन्यवाद पापा। इस पूरी बिल्डिंग के लिए धन्यवाद, सारे पड़ोसियों के लिए धन्यवाद पापा। हर एक को आज आशीषित डिक्लेयर करते हैं पापा, धन्यवाद करते हैं पापा। प्रेम और स्नेह से ये परिवार पड़ोसियों के साथ बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पापा, इस बिल्डिंग में सुख शांति रहे प्रभु। अरिया बाशे के रे मेरे खानदानमा, तेरा वचन कहता है तेरे बच्चे इस जगत की ज्योति है पापा, ज्योति फैलने दे प्रभु। किसी के जीवन में अंधकार है तो सच में ये ज्योति बनकर उसके जीवन में प्रवेश करें और आशीषों से उनके जीवन को भरें। धन्यवाद करते हैं आज इस घर में डिक्लेयर करते हैं, ऐसी सारी घोषणाएं करते हैं पापा। लेट दिस हाउस बी प्रॉस्परस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लेट दिस हाउस बी ब्लेस्ड। इस घर में कल्याण हो प्रभु, इस घर में शांति हो, आपका प्रेम बढ़े। हर वो चीज जो आपकी ओर से नहीं है कटती जाए यीशु के नाम से। इस घर में वचनों में जड़ पकड़ने वाला परिवार हो जाइए, वचनों को सुनकर चलने वाला परिवार हो जाए पापा। ओ धन्यवाद करते हैं पापा। आने वाले दिनों में एक महान, अगर ये इसमें विश्वसनीय रहते हैं और इससे भरा तू खुद का घर दे रहा है, क्योंकि तेरा वचन है महिमा से महिमा में लेके जाने वाला तू परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। उसकी घोषणा आज वचन कहता है कि हम देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। विश्वास से इनका खुद का घर यीशु नासरी के नाम से आज डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद करते पापा, तूने इन्हें 2 बेटियां बेटों से बढ़कर दी है, इसीलिए धन्यवाद करते पापा। आज दोनों माता पिता के शोल्डर्स को तूने इनके द्वारा मजबूत किया, धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में सच में ये एक अच्छा मसीह, मरियम की नहीं, हन्ना की नहीं, तेरे बेटियों की नहीं, एक अच्छा उदाहरण बन के निकले प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आए हुए सभी भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज आपने एक बार फिर से हमसे बातें की, उसे हम अपने हृदय में सील करके यहाँ से निकल रहे प्रभु, और हमें बदलाव
आ गया, इसीलिए धन्यवाद। आज से हम प्रभा इस जागृति में चल रहे हैं कि मैं नई सृष्टि हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभा, यीशु के मीठे नाम से, आमीन आमीन। का परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हमको, हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए और सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। शालोम।